सभी मित्रों को नमस्कार। बहुत दिनों बाद, या यूँ कहना बेहतर होगा कि बहुत महीनों बाद आज हम आपको फिर देवभूमि उत्तराखंड के अपने घर से यह सुंदर वीडियो थल, जो कि शिव नगरी है, वहाँ का सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। प्रातःकाल का समय है, आप देख सकते हैं पहाड़ों में खूबसूरत मौसम है और अनुपम प्रकृति आपका स्वागत कर रही है। पक्षी मधुर कंठ में चहचहा रहे हैं और मेघाच्छादित गगन। सुबह हल्की हल्की ठंड है और दिन भर सुंदर मौसम। ये है थल की बाज़ार, जिसमें प्रतिष्ठित होटल, रेस्टोरेंट्स और आवासीय क्षेत्र तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। और ये दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, झुरमुट के बीच बालेश्वर महादेव थल का पौराणिक मंदिर। और ऊपर जहाँ लाइट जल रही हैं, ये है पंचमुखी हनुमान धाम बलतिर, जिसकी स्थापना हाल ही के वर्षों में की गई है, लेकिन लोगों ने इसे खूब सराहा है। और पंचमुखी हनुमान धाम के मुख्य पुजारी श्री गोविंद दास इसकी सेवा में रत रहते हैं। यहाँ से आप दर्शन कर पाते हैं। ये गोल गांव है हमारा, सुंदर फलों से लदे हुए पेड़, आम्र वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ आम, अमरूद, केला, पपीता आदि फल बहुतायत में होते हैं। और सामने ये बड़ा सा कटहल का पेड़ दिखाई दे रहा है, जो हरा वाला दिखाई रहा हो आपको। इसमें काफ़ी कटहल 15-15, 20-20 केजी के कटहल तक लगते हैं, बहुत बड़े। तो इस तरह से यह बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, रामगंगा के किनारे स्थित। और फसलों के बारे में बात करो तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें यह मेहनतकश किसान जिनके दम पर खेती होती है, उनको प्रफुल्लित करती हैं। मेहनत को सार्थक करने वाली ज़मीन है, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। रामगंगा नदी बीच में है, यहाँ से दिखाई इस समय नहीं दे रही है, लेकिन इसको समद्विभाजित करती है लगभग वार और पार के थल को। इसीलिए नदी घाटी के किनारे की जो ज़मीन है, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, भरपूर फसलें होती हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। ये हरिदत्त पंत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके नाम से यह विद्यालय रखा गया है, का नाम रखा गया है हमारे यश शरीरी पिताश्री के नाम पर। और यहीं से मैंने प्रथम बैच में 1976 में इंटरमीडिएट परीक्षा दी थी। और 1977 यानी 77 में हमको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हमारे पास है।
उत्तीर्ण करने का। ये उस समय क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था होती थी और इसके पढ़े हुए लोग देश विदेश में और क्षेत्र में भी यश अर्जित कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी ईमानदारी से काम करने वाले विद्यार्थी यहाँ देश और विदेश में काफ़ी यश कमा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवानुभूति करने की बात होती है। और इधर से देखिए आप, ये सामने एक और विद्यालय है। हमारे यशस्वी शिष्य संजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, राजपूत एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल थल। और इस विद्यालय के बच्चों ने, बालिकाओं ने यूँ कहना बेहतर होगा, नया इतिहास रचते हुए थल की ऐतिहासिक रामलीला में बड़े किरदारों को सफलतापूर्वक उनका निर्वहन कर क्षेत्र में खूब ख्याति अर्जित की है। इसके अलावा चहुमुखी विकास में इनने काम किया है इधर से। और इधर से दिखाऊं तो ये देखिए सुंदर क्षेत्र है, बांज वनों से आच्छादित यह क्षेत्र। इस साइड को बरड़ आदि गांव हैं और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है थल का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। और इसी ओर पुराना बाजार थल है। लेकिन बंदरों की जहाँ तक बात करें तो ये देखिए सुबह है और ऊपर से लेके नीचे तक बंदर आ चुके हैं। इनका भी अपना भरण पोषण का कुछ न कुछ चाहिए इन्हें, क्योंकि जंगलों में अब वो बात नहीं रही, वो फल फूल नहीं रहे। इसीलिए इनका भी शहरों की ओर या जहाँ लोग रहते हैं उस ओर पलायन हुआ है। कुछ न कुछ झपट्टा मार कर भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य के साथ इन हरे भरे पर्वतों, सुंदर क्षेत्रों के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार।